15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज एक ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसकी लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जा सकती है। जहां कुछ लोग देश की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ बंटवारे के दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि आज़ादी के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण देश दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित होगी। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही रोज उन्हें अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगे में लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि 14 अगस्त की काली रात को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को ये घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा हो गया है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान और हिंदुओं के बहुल वाले क्षेत्र को भारत घोषित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की जनता को अब अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना था। बताते हैं कि इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था और आधिकारिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। बताते हैं कि जब ये ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर के स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे। इन लाशों की दुर्दशा ये बयां करने के लिए काफी थी कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। एक ट्रेन की आखिरी बोगी पर दिल दहला देने वाली सूचना भी लिखी हुई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पटेल और नेहरू को आज़ादी का ये तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की कि दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रेनों में केवल लाशें ही पहुंचती थी, जिंदा इंसान नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाली ट्रेन कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो गई थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है।